हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के मेघ आए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट है भयार, नाचती गाती चलने लगती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, जितना भी है मैंने दिया है, देख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। साफ साफ रखती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ती हूँ और ना ही समझाती हूँ, बहुत लंबा वीडियो जाता है और जिससे आप लोग हो जाते हैं बोर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। क्वेश्चन में आपको वर्ड्स दिए गए हैं कि कौन भाई किसका प्रतीक है। धूल, पेड़, नदी, लता, ताल, ये सारे वर्ड किसके प्रतीक हैं। तो फटाफट से आंसर देख लो। इनका आंसर एक एक लाइन का रहता है, मतलब हर वर्ड के लिए एक लाइन यूज की गई है। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा जाता है, लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। तो लता ने बादल रूपी मेहमानों को किवाड़ की ओट से छिपकर देखा। क्यों वह मानी वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई है, उन्हें देखने बिना भी नहीं रह पाती। अब क्या होता है ना, जब हम किसी से गुस्सा आते हैं तो छिप छिप के देख रहे होते हैं। तो वही ये अपने प्रियतम की याद में बड़ी परेशान थी और इनके प्रियतम जब आ जाते हैं तो किवाड़ों से छिप छिप कर ये देख रही हैं, मतलब दरवाजे से छिप छिप कर देख रही हैं, बट उनको अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। उसके बाद आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर यार ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको भाव स्पष्ट करना होता है या फिर काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना होता है। तो भाव स्पष्ट करना है, आपको 2 लाइन दी गई हैं। फर्स्ट है, क्षमा करो गांठ खुल गई। क्या है? क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। एंड सेकंड है, बाकी चितवन उठा नदिया ठिठकी पूघट सरके। अब दोनों लाइन का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है यार, बहुत ज़्यादा लंबा तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, मेघ रूपी मेहमानों के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो मेघ रूपी मेहमानों के आने से वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिन सारे परिवर्तनों को यहाँ पर लिखा गया है। नॉर्मली हम भी जानते हैं कि जब बादल आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, बट भाई बुक का आंसर बुक के जैसा ही लिखना होता है और अभी हम छोटे बच्चे हैं तो वैसे ही लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, मेघ के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो मेघ के लिए बन ठन के सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं, नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। इसके अलावा गांव के बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। तो आई होप आपको ये गांव भरी बातें समझ आ रही होंगी। एंड कौन कौन गांव में रहता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन शहर में रहता है, कौन कौन इंसान बादलों को ताड़ता है, ये सारी बातों के आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो मानवीकरण के उदाहरण रहे ये, मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 8 के 8 देख लेना। एंड इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जाता है कि कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण है उनका वर्णन कीजिए। तो कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 देख लेना, 6 के 6 लिख देना, 1 लाइन के रहते हैं एंड काफ़ी ईजी हैं। एक बार आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। एंड गाइज हर वीडियो में मैं बताती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, वहाँ जाकर फटाफट से मुझे मैसेज करो और इसके नोट्स को मुझसे ले लो। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा जाता है, कविता में कवि ने, क्या है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने पर जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो मेघ रूपी शहरी जो भी है, आंसर काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है, देख लेना, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है इस चक्कर में। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो बादल हैं उनके बारे में आपकी क्या राय रहती है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा जाता है, काव्य सौंदर्य। पहन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। भाव सौंदर्य, इस पंक्ति में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज धज कर या फिर सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण किया गया है। तो पहन जो आए जो भी लिखा गया है
5 पॉइंट आपको लिखने हैं और 5 पॉइंट में आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको डिटेल वाले एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि मैं हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढूं एंड समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ये भी करूंगी। बट आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना टाइम होता है। एंड आप भी क्लास 9th में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, मैं क्लास के हिसाब से छोटा करती जाती हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास इंस्टा है, फेसबुक है, सब कुछ है, तो सब कुछ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, यानी एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड है।